Good morning to everyone. This is Writers Club, and I welcome you all in this today's meeting of reviewing the file work of all students. So it is a PDF file in which the students of Writers Club has written paragraph, their essays, and on my goal, and then there will be two short stories and horror. What is the title of this? A Horrible Dream, and one is Poetic Devices. Then Poetic Devices. After that, she has written types of poems, and then two types of poem. One is Tree, and the other one poem she has written. So this is the file work of Khushi. Same way, one more student has sent me on my email. Mehak has sent me. So हम उनका भी presentation देखें. So this is Mehak presentation, 6th class and Writers Club, and she has written a limerick poem. I am pluck a flower, the lady stand on a tower. She is looking so beautiful. Her dress is so wonderful. And I am so. What is it written? I am so sober. What is that sober? Okay, she might have tried to make the, we can say, rhyming word. एलेजी पोयम लिखा है उसने. एक किसी ब्रेव इंसान के लिए एलेजी पोयम लिखी है, शॉर्ट स्टोरी लिखी है फॉक्स एंड क्रो की. एंड देन थैंक यू with animations and all she has written. I want to show you also the way you can send me email, because one student Pinky Tyagi has tried to send me the email but बिना किसी चीज के ही उसने मुझे शेयर कर दिया. इसमें कोई उसने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया है पिंकी त्यागी. सो कैसे करते हैं? कंपोज मेल आप देख रहे हो स्क्रीन में. कंपोज मेल होता है. कंपोज मेल को जब आप टिक करते हो तो उस पे यहाँ पर 2 में मेरा एड्रेस लिखना है जिसको आप भेज रहे हो. तो यू विल राइट हेमलता ऐसे, और यहाँ सब्जेक्ट में आप लिखोगे अपना राइटर्स क्लब फाइल वर्क. ठीक है, राइटर्स क्लब फाइल वर्क. एंड देन आप यहाँ पर एक क्लिप जैसा, पेपर क्लिप जैसा साइन है, उसको आप टच करोगे. जब आप पेपर क्लिप जैसे साइन को टच करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स खुल जाते हैं, जिस डॉक्यूमेंट्स में से आप शेयर कर सकते हो. यू कैन शेयर डॉक्यूमेंट्स. यहाँ ओपन हो रहे हैं, यू कैन सी बहुत सारी चीजें हैं.
डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जहां भी आपने वो सेव किया है अपना PDF, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, जिसमें भी आपका शेयर है, वहां से आप शेयर्ड चीज को क्लिक करोगे। जैसे यहाँ से कुछ भी हम एक फाइल अगर क्लिक करें, कोई भी डॉक्यूमेंट खोलें, उसमें हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट पड़े हैं, फिर उसको क्लिक करके सिलेक्ट करके आप ओपन कर देते हो। जब आप ओपन करते हो तो ये चीज यहाँ पर क्या होने लगती है, अटैच होने लगेगी। अभी यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, वरना मैं जब इसको ऐसे ओपन करके यहाँ से कुछ ऐसे फाइल ओपन करूँ, देखो जैसे मैं क्लास 10th का कुछ डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ, तो ये यहाँ अपलोड हो जाता है और यहाँ पर लिख देंगे कि राइटर्स क्लब फाइल वर्क अंदर भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, फाइल वर्क, एंड देन सेंड कर देते हो। ऐसे आप सेंड करते हो तो आपका ईमेल सेंड हो जाता है, और जब आप देखते हैं फिर वो मुझे मिल जाएगा और उसमें मेरे पास वो पहुंच जाएगा, क्लास 10th का जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी है। ठीक है, इस तरह से आप ईमेल भेजते हो। ईमेल भेजना बहुत आसान होता है। क्लियर? ओके मैम। तो अब खुशी शर्मा और सिर्फ महक का मेरे पास वर्क पहुंचा है। तो आई वांट, हमने एम्बिशन तो पढ़ लिया था पैसेज में, अब हम मैम ऐसे पढ़ेंगे। हाँ जी मैम, कैन आई सेंड यू इन 2 minutes माय फाइल? क्या चीज? मैम माय फाइल। हाँ, यू विल शेयर ऑन ईमेल। ठीक है, ईमेल पे शेयर करोगे आप। माई गोल के ऊपर खुशी रीड करो इसको, आपने क्या ऐसे लिखा है, व्हाट ऐसे यू हैव रिटन, रीड इट। Yes, ma'am. A यस, goal is a target or purpose that every person has in life. Without goal, life is purposeless. Goals make a person active and hardworking. Different person have different goals according to their interest because nothing is good or bad. Like every person, I also have a goal in life is to serve my country. I know that this is not an easy job. I also know that there are many ways of serving one's nation, and I have chosen to become an IAS officer. But my first step towards my aim is to become a good citizen. And as an IAS officer, with the help of my administrative powers, I will ensure that there will be इनका डॉक्यूमेंट है एंड इसमें आगे पढ़ो। आई ऑल्सो वांट men improvements in the position of women. I also want to make improvements in the position of women by aware the society about women's education. I will ensure that every woman can achieve their goal through it. आगे बढ़ो। Honestly, I will follow my path and someday makes a change in the society and makes my country, my parents, and all my citizens proud of me. This is the main goal of my life, and I wish I will be able to achieve it by pushing myself towards my goal and to able to serve my nation. अब शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है आपको, शॉर्ट स्टोरी, और जो स्टूडेंट हैं बाकी वो भी आप इनसे सीखेंगे, बिकॉज मैंने शॉर्ट स्टोरी पोयम आपको खुद क्रिएट करने के लिए बोला था। आपको कहीं से भी लेकर वो पोएम्स नहीं बनानी थी, आपको अपने वर्ड से क्रिएट, जैसे हम जब ओरिजिनल स्कूल में आते थे तब मैं आपसे बनवाती थी वही पीरियड के दौरान, वैसे आपको पोएम्स बनानी थी। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल चीज बनानी है राइटर्स क्लब में हो तो अगली बार आप ये ध्यान दो कि यू हैव टू राइट योर थिंग्स। ओके, ओके मैम। अब इसको पढ़ेंगे, पढ़ो इसको, शॉर्ट स्टोरी को। Short story, a horrible dream. Once a time I had a dream. At that night I was very scared because my exams result was about to came and I did not write exams properly also, and I am feeling very depressed. After some time I started falling asleep. I think it should be around midnight. I was dreaming about something. The dream was horrible. I saw that my result had came and my old friend got very good marks, but I failed. I was talking to my friend at how I failed. It can't be possible. And I was saying to my ma'am that, ma'am, please give
my copies to check, but my mom forbade to give me my copies and I was crying all the time. Meanwhile, I heard my mom was calling me to get up from bed. I did not want to get up from bed because I wanted to show that what will happen next. But after that, I woke up and got ready to school. Read Then again. after, yes, ma'am. Then after when I went to school, I told about my dream to my friends. Then they all were laughing and said I am going crazy. So this was a dream, and it's written in the form of a story. You can write because हमने जो stories का इंस्पिरेशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि ड्रीम्स हमारे इंस्पिरेशन होते हैं एंड या तो हम किसी ऐसे पर्सन से मिले हों नई पर्सनालिटी से तो उसके तो उसे भी हमें इंस्पायर होके कोई स्टोरी लिखने का या हमने पिक्चर्स देखी हो तो 2-3 हमने इंस्पिरेशन के सोर्सेज देखे थे जिससे हम ये देख स्टोरी लिखते हैं तो ऐसे ही ड्रीम्स होते हैं बिकॉज मैंने भी एक अपने स्कूल टाइम में ऐसा ड्रीम देखा था मेरा ड्रीम अलग था उसमें सब्जेक्ट का किसी और का पेपर था और मैं कुछ और पढ़ के गई थी और उसके बाद एग्जाम था एग्जाम वो देना था मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे तो मैं एग्जाम टेबल पे रो रही थी तो इसी तरह का मेरा भी एक थी तो यहाँ पर आई हर्ड माई मॉम वॉज कॉलिंग टू मी गेट अप फ्रॉम बेड एंड आई डू नॉट वांट टू गेट अप इसमें आपने भी यही सिचुएशन बताई है कि अगर हम कहीं पर कोई ऐसा बच्चा होता है जो एकेडमिक होता है स्टूडियस होता है तो उसके लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि वो अच्छा परफॉर्म करता है ठीक है उसको हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रहती है अपने आप से कि वो अच्छा परफॉर्म करे ठीक तो इसमें भी इसी तरह का ड्रीम आया है कि नंबर खराब आए हैं फेल हो गया है स्टूडेंट तो उसको कैसा लगेगा तो बाद में इसमें अपने एक्सप्रेशंस आए हैं तो इसी तरह से आपको भी शॉर्ट स्टोरी लिखनी है ड्रीम्स पे इंस्पायर होकर आपकी स्टोरी हो सकती है ठीक है पोएटिक डिवाइसेस हाइपरबोल imagery, metaphor, oxymoron, personifications, simile, pun ये लिखे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं इनके तो ये आपको सबको ये भी लिखनी थी मैंने कहा था आपका जो वर्क है वो पूरा फाइल फॉर्मेट में आना चाहिए तो ऐसे ही सभी बच्चों को लिखनी है जूनियर्स को मैंने कहा था कि आप फर्स्ट 6 लिख सकते हो सीनियर्स को पूरी लिखनी थी पोएम्स में हमने फर्स्ट 6 से डिस्कस करी थी नैरेटिव बैलेड लिमरिक लिरिक कॉन्क्रीट मैम हाँ मैम आई एम सेंडिंग यू माई फाइल और मैम जो उससे पहले एक पीडीएफ और आई होगी वो ना गलती से आ गई थी वहाँ पे अच्छा तो ये पोएम है पोएम को पढ़ो इनको खुशी रीड योर पोएम शॉर्ट पोएम आपने बनाई है किस टाइप की पोएम है ये शॉर्ट पोएम है हाँ बताओ मैम राइमिंग वर्ड्स यूज करें हमने हाँ तो आपने किसी एक पोएम की कैटेगरी में बनाया है ना ये नैरेटिव है बैलेड है लिरिक है या कॉन्क्रीट वर्स है क्या है ये कौन से कैटेगरी की है तो लिमरिक होगी अगर राइमिंग वर्ड्स यूज करके बनाई है यस मैम या लिमरिक तो आपको ऊपर वो भी मेंशन करना है कि आपने कौन सी टाइप की पोएम बनाई है ठीक है ओके मैम
बेटा पढ़ो खुशी, पोयम पढ़ो अपनी। Trees. Trees are our life. We can't kill them from a knife. They are lovely, brown and green, with trunk, stems, leaves, and flowers. Some are thick and some are lean. Most keep us dry in showers. They give us wood. Don't harm them, understood? They keep us alive. Without them, we can't survive. ओके, सो विदाउट देम दे कांट सर्वाइव। ट्रीज के बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि ट्रीज हमसे हमारी लाइफ की तरह ही हम वो शेयर होते हैं, हमारी लाइफ उनसे शेयर होती है, हम उन्हें किल नहीं कर सकते, ठीक है। वी कांट किल देम फ्रॉम नाइफ एंड दे आर लवली ब्राउन ग्रीन। वो लवली भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, विद ट्रंक एंड स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। ट्रंक, स्टेम, लीव और फ्लावर, ये सब सम आर थिक एंड सम आर लीन। अलग अलग तरह की ट्रीज होते हैं, हर कोई ट्री थिक भी मतलब लीन भी नहीं हो सकता। हम सोचें कि मैंगो का पेड़ अशोक के पेड़ की तरह लगे, अशोक के पेड़ पॉइंटेड और बहुत पतले से होते हैं, लंबे होते हैं, पर जो मैंगो का पेड़ होता है वो घना और बहुत ज्यादा डेंस होता है। Most keep us in dry showers, they give us food, don't harm them, understand, they keep us alive, without them we cannot, ठीक है। तो ये पोएम है इसमें। अब इसमें बस इतना ही है आपका। तो ये महक का है फोल्डर, अब इसको महक पढ़ेगी। महक पढ़ो अपने पोएम्स। limerick रीड इट बेटा। I am pluck a flower, a lady stand on a I am pluck a flower, a lady stand on a tower. She is so beautiful, her dress is so wonderful, and I am so clever. Okay, so a lady stand on a tower, she is so beautiful, ठीक है। एंड द लेडी स्टैंड, इसमें आई एम प्लक का फ्लावर जो है ना, यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं बन रहा। आई एम प्लक का फ्लावर का मीनिंग नहीं है, ठीक है। Okay, ma'am. सो आई प्लक का फ्लावर हो सकता है, एम हटाना पड़ेगा कि मैंने एक फूल तोड़ा, ठीक है। Okay, ma'am. देन पेट्रियोटिक पोएम पढ़ो। Ours is a land of seeds, no for bravery or age. None can with it complete, its culture cannot beat. Whatever caste or religion, all live here in unison, with rivers, sweet fountains. It is a land of high mountains. तो पेट्रियोटिक पोएम सुन ली, एंड शॉर्ट स्टोरी फॉक्स एंड क्रो की क्या है ये भी पढ़ लो।
Read it. Once upon a time, there was a crow. He was very hungry. He found here and there. Then he found food and flew away. He sit on a tree. Then a fox come and think in his mind that he that she have to take the piece of the butter. Then he said to crow that your voice is so sweet. Please sing me a song. The crow was very happy and opened his mouth for singing the song. Then the when the crow opened his mouth, the piece of butter have fell down, and the fox catch the piece of the butter and go away. Ma'am, there are some mistakes in this poem, in this story. एक बार की बात है कि यहाँ पर एक क्या थी, एक फॉक्स होगी एंड हंग्री थी और देयर वुड ही हैड फाउंड द फूड एंड फ्लू अवे ही सिट ऑन अ ट्री. क्रो था, क्रो को भी कोई खाना मिला और वो एक पेड़ पर बैठा था एंड शायद रोटी लाया होगा कहीं से और उसके माइंड में था कि he had to take the piece of butter and then he said to crow that your voice is so sweet. Fox ने चला के दिखाई, Fox ने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है. कौवे को कहा तो कौवा गाने गाओ तुम. तो जब वो गाना गाता है तो उसकी रोटी गिर जाती है and is open his mouth and Fox catch the food. तो Fox उसके खाना पकड़ लेती है और उड़ चली जाती है वहां से. तो कौवा भी दुखी होके फिर वो भी उड़ जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक इसमें है, आप इसको सही कर लो. ठीक है, करेक्ट इट. Okay, ma'am. किया है अच्छे से तो इसके लिए सही है. वेरी गुड दैट यू हैव ट्राइड. Thank you, ma'am. तो ये हमारा हो गया. इसमें एक बार हमें हिमांशी ने भी भेजा था पैसेज. बस यही हमारे पास फाइल्स हैं और कोई फाइल्स हमारे पास ऐसी आई नहीं है खास. और उसका एम्बिशन के ऊपर ही पैसेज था. ठीक है, तो आई थिंक वन पैसेज ओनली शी हैज. ओके, स्टोरी टेलिंग आल्सो शी हैज सेंट द पैसेज. तो उसका हमने पिछली बार रीड किया था. पैसेज क्या है कि टीचर बनना है उनका वो एम रखती है एंड उसके लिए टीचर एक होना बहुत बड़ी बात है. अब स्टोरी राइटिंग, ठीक है, नीडल एंड ट्री के बारे में इसे पढ़ो. रीड इट. यस खुशी, यू रीड. Story writing. Read it. The Needle Tree. There lived two brothers near a forest. The elder one was very mean to the younger brother. He would finish all the food and wear all the new clothes of his younger brother. One day, the elder brother decided to go into the forest to get some firewood and sell it in the market. As he went around, chopping trees after tree, he stumbled upon a magical tree. The tree said, "Oh, kind sir, please don't cut my branches. If you spare me, I will give you golden apples." He agreed but was left disappointed with the number of apples the tree gave him. बोला है कि दो भाई रहते थे जंगल के पास. एल्डर जो उनमें था वो वेरी मीन था. वो यंगर ब्रदर से खराब से बात करता था एंड द फिनिश ऑल द फूड्स एंड वर all the new clothes and of his younger brother. One day the elder brother decided to go into the forest to get some firewood and sell it in the market. As he went around chopping the tree after tree,
said, "Oh, kind sir, please do not cut my branches. If you spare me, I will give you golden apples." तो उसने कहा कि मुझे काटो मत, मैं तुमको एप्पल दूंगा। एंड आगे पढ़ो, he agreed. As greed overcame him, he threatened the trees and that he will cut the entire trunk if it did not give him more apples. The magical tree instead showered upon the elder brother hundreds and hundreds of tiny needles. The elder brother lay on the ground, crying in pain as the sun set. The younger brother was worried, so he went in search of his brother. He found him lying in pain near the tree with hundreds of needles on his body. थैंक यू। तो यहाँ पर मैजिकल ट्रीज ने उसको जब वो माना नहीं, तो मैजिकल ट्रीज ने उसको सुइयां चुभा दी। सुइयां बहुत सारी उसके ऊपर बरसाई, तो उसके ऊपर लग गई, शावर कर दी टाइनी नीडल्स। एल्डर ब्रदर ग्राउंड पे पड़ा रहा, क्राइंग इन पेन। सनसेट हो गया। यंगर ब्रदर ने को चिंता हुई कि उसका भाई कहाँ है। एंड then, so the next in search of his brother, he found him lying in pain near the tree with hundred of needles in his body. Rushed his brother and removed each needle, and gently after finished, the elder brother apologized for treating him bad and promised to be better. The tree saw the change in the elder brother's heart and gave all the golden apples they would ever had. Moral क्या है स्टोरी का? It is important to be kind and gracious as it will always be rewarded. मतलब हमें काइंड रहना चाहिए, ग्रेशियस रहना चाहिए, क्योंकि यही चीज जो है वो हमें रिवॉर्ड देती है, अच्छे फल देती है। ठीक है, हम कहते हैं ना, हमें मेहनत का फल मीठा मिलता है, ऐसे बोलते हैं, सब्र का फल मीठा ma'am. होता है। तो हमको काइंड रहना चाहिए। अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा या हम सक्सेसफुल अभी नहीं हो पा रहे, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपना इतना ज्यादा क्या कहते हैं, पूरे दिन काम करते हैं या कुछ भी है, हम अपना होमवर्क करते हैं पूरा, हम अच्छे से पढ़ते हैं, और बाद में लाइफ में बहुत दिन बाद जाकर हमको कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, तो उसके बीच हमारा ये वो नहीं होना चाहिए कि हम परेशान हो जाए। वी शुड नॉट हार्ड हार्टेड नहीं होना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए? हार्ड हार्टेड की जगह काइंड हार्टेड होना चाहिए। क्लियर? Yes, ma'am. तो इसका ये मोरल है। So, ma'am, what is the today's homework? टुडेज होमवर्क इज दैट ओनली कि आपको अपना, अगर आपकी पोएम में या स्टोरी में करेक्शंस हैं तो वो आपको सही करने। अगर आपको नहीं पता चल रहे करेक्शंस, तो अपने सीनियर्स को, जैसे मैंने बोला था, उनसे बोलो, वो करेक्ट कर देंगे। ठीक है? Okay, ma'am. मैं अब यहाँ पर एंड कर रही हूँ सेशन। Okay, ma'am.